अब है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6। नेम अमजद एंड खालिद फॉर्म पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल शोन बिलो 1 जनवरी 2011। नईम अमजद एंड खालिद जो हैं वो एक पार्टनरशिप बना रहे हैं, ठीक है। मतलब सोच रहे हैं कि भाई कुछ बिजनेस करते हैं मिलकर, ठीक है। और वो जो कैपिटल होगा उनका, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो इक्वल होगी। मतलब कैपिटल जैसे फॉर एग्जांपल अगर नईम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अमजद भी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे और खालिद भी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इक्वल का मतलब ये होता है कि तीनों के कैपिटल्स जो हैं वो इक्वल होंगे, एक जैसा होंगे बिल्कुल। सो नेम की इन्वेस्टमेंट देखिए, नेम ला रहे हैं कैश 1,50,000 का एंड बिल्डिंग वर्थ ₹7,50,000 की, ठीक है। ये नेम की इन्वेस्टमेंट बता रहे, नेम इसके अलावा कोई और चीज़ें नहीं ला रहे, ठीक है। बस वो कैश इन्वेस्ट करेंगे एंड बिल्डिंग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सो उनका कैपिटल कितना हो जाएगा भाई, 7 एंड 1 कितना होगा, 8 लाख एंड 50-50 कितना होगा, ये 1 लाख हो गए, तो ये 9 लाख हो गए, ठीक है। नेम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 9 लाख की कर रहे हैं, किस सूरत में, कैश की सूरत में एंड बिल्डिंग की सूरत में। अमजद बोल रहे हैं कि भाई मैं कैश ला रहा हूँ 5 लाख का एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री फॉर द बैलेंस, ठीक है। मतलब फॉर द बैलेंस का मतलब बकाया जितनी भी कमी हो रही होगी, ठीक है, वो हम मर्चेंडाइज के थ्रू पूरी करेंगे। खालिद देख लेते हैं, खालिद ऑफिस इक्विपमेंट ला रहा है वर्थ ₹8 लाख एंड बैलेंस इन कैश। वो भी जो है वो इक्विपमेंट ला रहे हैं, बाकी जितनी भी पैसे की कमी होगी वो कैश की सूरत में पे करेंगे और अमजद को जितनी भी पैसे की जो है नीड होगी वो मर्चेंडाइज के थ्रू पूरी करेंगे। लेकिन कितना बैलेंस भी तो हमें कोई एक्चुअल अमाउंट पता होती है, फिर हमें पता जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये बता देते भाई अमजद जो है वो 8 लाख रुपए लाएंगे, ठीक है, बाकी जो है वो कैश इतना लाख है, बाकी की जितनी भी कमी हो रही है वो मर्चेंडाइज से पूरी करेंगे। तो ये हम किस तरीके से पता लगाएं कि जो फॉर द बैलेंस ये पे करेंगे वो कौन सी अमाउंट पे करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर ये बात कही थी कि कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल, मतलब इन सब का जो कैपिटल होगा वो इक्वल होगा। तो जब यहाँ पे टोटल कैपिटल नहीं बताया जाए, ठीक है, टोटल कैपिटल नहीं बताया जाए, नहीं हमें पता लग रहा हो कि यार ये फॉर द बैलेंस की जो मतलब जैसे मर्चेंडाइज है ये अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट करें और ये जो बैलेंस इन कैश है इसकी अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट करें, तो हम देखेंगे कोई तो एक पार्टनर होगा जिसने पूरी इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। कोई एक पार्टनर होगा जिसने पूरी इन्वेस्टमेंट की होगी और बाकी के जो ये दो हैं, ठीक है ना, जो अमजद एंड खालिद को बकाया जो पैसे देने हैं वो भी उसके इक्वल ला रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नईम ने पूरी इन्वेस्टमेंट करी है, नईम ने कैश लेके आए हैं एंड 7,50,000 की बिल्डिंग लेके आए हैं, तो टोटल नईम ने 9 लाख की जो है वो इन्वेस्टमेंट करी है। और अमजद एंड खालिद की जो फॉर द बैलेंस मर्चेंडाइज का कह रहे हैं एंड बैलेंस इन कैश का कह रहे हैं, तो ये उस सूरत में देंगे कि ये बिल्कुल नेम के इक्वल लाएंगे, ठीक है। तो नेम की जो इन्वेस्टमेंट है वो 9 लाख की है। अब 9 लाख में से अमजद जो है वो कैश लेके आ गए, फॉर द बैलेंस कितनी अमाउंट बची, 4 लाख की, ठीक है। देखिए 9 लाख में से जब 5 लाख जाएंगे तो 4 लाख आपके पास आएंगे, 4 लाख की मर्चेंडाइज लेके आएंगे। खालिद वो कह रहे हैं कि भाई 8 लाख की जो मैं ऑफिस इक्विपमेंट लेके आ गया हूँ बाकी का बैलेंस कैश में दूंगा, तो खालिद भी 9 लाख की लेके आएंगे, ठीक है। और 9 लाख में से 8 लाख का तो ऑफिस इक्विपमेंट लेके आ गए, बाकी बैलेंस बचा 1 लाख, 1 लाख का वो कैश लेके आए, ठीक है। जब आपको नहीं पता हो कि यार ये जो बैलेंस की अमाउंट है ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करें, तो हम पता लगाएंगे इनका टोटल कैपिटल कि इनका एक्चुअल कैपिटल कितना है, और एक्चुअल कैपिटल इन्होंने कहा था कि तीनों का इक्वल होगा। तो यहाँ पर नईम की जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट बताई गई है कि नईम सिर्फ कैश और बिल्डिंग ला रहे हो, ये इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो 9 लाख की नईम ने इन्वेस्टमेंट करी है, बाकी अमजद एंड खालिद भी 9 लाख की ही इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि ये इक्वल पार्टनर है, ये कंट्रीब्यूटिंग इक्वल करेंगे, इक्वल कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल, इनकी कैपिटल की जो अमाउंट होगी वो इक्वल होगी। सो यहाँ पर रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है जनरल एंट्रीज एंड इनिशियल बैलेंस शीट, वही जो यूजुअली होती है रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी नईम अमजद एंड खालिद जनरल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ 1 जनवरी 2011, ठीक है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले हमने नेम की इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करा, ठीक है। नेम अगर देखा जाए तो कैश एंड बिल्डिंग लाए, ठीक है। कैश कितना लाए, 1,50,000 का, बिल्डिंग कितना लाए, 7,50,000 की। नेम्स कैपिटल हो गए 9 लाख टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ नेम। सेकंड में जो है वो अमजद कैश लेके आए 5 लाख का, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं पता था, लेकिन अमजद कैपिटल जो क्रेडिट साइड पे गया था वो 9 लाख का गया था क्योंकि नेम के इक्वल लाना है इन्हें, ठीक है। तो नेम, ठीक है, क्योंकि तीनों पार्टनर इक्वल कैपिटल लेके आएंगे, तो अमजद कैपिटल भी 9 लाख हो रहा था। तो हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की अमाउंट इस तरीके से कैलकुलेट करी कि 9 लाख का इनका कैपिटल था, 5 लाख ये कैश लेके आए थे, 9 लाख और 5 लाख को आपस में माइनस कर दिया तो 4 लाख की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लेके आए टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ अमजद। थर्ड में जो है खालिद है, खालिद ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ ₹8 लाख, ऑफिस इक्विपमेंट 8 लाख का, कैश हमें नहीं पता ये कितना लेके आए हैं, तो खालिद कैपिटल भी 9 लाख का था, तो हमने लिखा कि भाई 9 लाख का जो है वो कैपिटल था जबकि 8 लाख का ऑफिस इक्विपमेंट लाए।
1 लाख जो है वो कमी हो रही है, जो कि ये पूरी करेंगे कैश की सूरत में, तो 1 लाख का कैश आ गया। ठीक है, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ खालिद, बहुत सिंपल एंट्रीज हैं। ठीक है, हम इनिशियल बैलेंस शीट पर आते हैं। नईम, अमजद एंड खालिद इनिशियल बैलेंस शीट फॉर द मंथ ऑफ 1 जनवरी 2011। जब हमें पार्टनरशिप वगैरह का कोई नेम वगैरह नहीं गिवन होता क्वेश्चन में, तो हम जो भी पार्टनर होते हैं उन तीनों के नाम लिख देते हैं। 2 होंगे तो 2 का नाम लिख देंगे, 3 होंगे तो 3 का नाम लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनिशियल बैलेंस शीट, जिसका कॉलम होता है एसेट्स एंड इक्विटीज़। ठीक है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ भी लिखते हैं, या चाहें तो आप इक्विटीज़ भी लिख सकते हैं, मर्जी है आप लोगों की। एसेट्स में अगर देखा जाए तो कैश है, तो कैश जो है वो नईम भी लेके आए 1,50,000 का, अमजद भी लेके आए 5 लाख का, एंड 1 लाख का खालिद भी लेके आए। तो इन तीनों कैश को हमने टोटल करा। ठीक है, 1,50,000, 5 लाख एंड 1 लाख, तो कैश हो गया 7,50,000 का। इसके बाद बिल्डिंग थी 7,50,000 की, बिल्डिंग 7,50,000 की। फिर हम आए जो है अमजद के पास, तो अमजद का कैश हमने रिकॉर्ड कर लिया है बैलेंस शीट में। अब सिर्फ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रह गई है 4 लाख की, हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर दी। अब हम आए खालिद पे, खालिद का ऑफिस इक्विपमेंट था 8 लाख का, हमने 8 लाख लिख दिया। खालिद के पास कैश भी था जो कि हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो बस ये 4 हमारे पास कुछ एसेट्स थे, ये करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, ये फिक्स एसेट है, ये फिक्स एसेट है। आप अलग अलग नेम से भी लिख सकते हैं, जैसे आपने करंट एसेट की हेडिंग डाली, फिर आपने कैश एंड मर्चेंडाइज लिख दिया, फिर आपने फिक्स एसेट की हेडिंग डाली, फिर बिल्डिंग एंड ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिया। आप इस तरीके से अलग अलग नेम मेंशन करके भी बना सकते हैं और इस तरीके से मर्ज करके बना सकते हैं। ठीक है, ये टोटल एसेट्स हो गए 27 लाख के। इक्विटी साइड पे हमारे पास सिर्फ कैपिटल था, तो नेम्स कैपिटल 9 लाख, अमजद कैपिटल 9 लाख एंड खालिद कैपिटल 9 लाख। नेम्स कैपिटल, अमजद कैपिटल, खालिद कैपिटल 9 लाख 9 लाख 9 लाख। ठीक है, टोटल इक्विटीज हो गए 27 लाख की। ठीक है, सो हमारी टोटल एसेट्स एंड टोटल इक्विटीज़ बिल्कुल सेम आ रही है। इट्स मीन हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। जहाँ जहाँ एंट्रीज भी बना ली जो हमें रिक्वायर्ड था, जहाँ जहाँ एंट्रीज इन इनिशियल बैलेंस शीट। ज़्यादातर जो है वो यही 2 रिक्वायरमेंट होती है हमारी पार्टनरशिप फॉर्मेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा क्वेश्चन जो है बाकियों से थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो टोटल कैपिटल नहीं बताया गया था कि असल में इनका कैपिटल क्या है। बस ये एक बात थी जो बहुत ज़रूरी थी कि यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन कर दिया था कि कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट। इससे हमें ये पता चल रहा था कि तीनों जो पार्टनर्स हैं ना वो एक जैसी इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक जैसी मतलब एक जैसे कैपिटल होगा। इन्वेस्टमेंट तो अलग अलग एसेट से इन्होंने करी, लेकिन कैपिटल्स की जो अमाउंट है ना वो एक जैसी होगी। तो इसलिए हमें किसी एक पार्टनर की जो है वो टोटल अमाउंट बता दी जाएगी। जैसे यहाँ पे नेम की बता दी गई थी, वह 9 लाख नेम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अमजद एंड खालिद भी 9 लाख ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसलिए उनका कैश था फॉर द बैलेंस, तो हमने बोला भाई 9 लाख उनको लाने थे, 5 लाख का सिर्फ कैश लेके आए, तो 4 लाख मर्चेंडाइज से वो पे कर रहे हैं। ठीक है, मर्चेंडाइज की सूरत में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर खालिद ऑफिस इक्विपमेंट 8 लाख का लाए थे, तो 9 लाख इन्हें इन्वेस्टमेंट करनी थी। बैलेंस कितना बचा 1 लाख का, तो 1 लाख कैश की सूरत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये थोड़ा लाइट हो रहा है इसलिए मैं डार्क कर देती हूँ। सो ये जो एंट्रीज बन गई, इनिशियल बैलेंस शीट बन गई, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है।